अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर निकल के सामने ये आ रही है कि बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़क जाने के कारण वहाँ तनावपूर्ण माहौल है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगजनी भी बहराइच में हुई है। और यूपी में उपचुनाव भी होना है 10 सीटों पर, और उपचुनाव के पहले आगजनी हो जाना, कहीं पे माहौल बिगड़ जाना काफ़ी ज़्यादा दुख पहुँचाता है। तो वहाँ पे क्या क्या यानी कि न्यूज़ निकल के आ रही है हम लोगों के पास सामने, तो हम आपको वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हाँ, तो बहराइच कांड में उपचुनाव के पहले हो जाना काफ़ी ज़्यादा यानी कि वो है, और इसमें किसकी साजिश थी। हज़ारों लोग निकल गए थे यानी कि रोड पर, जब बहराइच कांड हुआ तो हज़ारों लोग रोड पर भी उतर आए थे। और रोड पर इस वजह से लोग उतरे क्योंकि वहाँ के एक शख्स, बहराइच के एक शख्स राम गोपाल जी करके हैं, तो उनको गोली भी बहुत लगी थी, तो उनकी मौत भी हो गई थी। डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि भी कर दी थी। तो राम गोपाल जी यानी कि दुनिया पे नहीं रहे, उनको गोली लगकर इस कांड में वो हो गए। और ये हिंसा कैसे भड़की? हिंसा भड़कने का मेन यानी कि मकसद ये कि मेरे जो हिंदू भाई बहन लोग होते हैं, तो मूर्ति विसर्जन, नवरात्र यानी कि ख़त्म हो गए हैं, तो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और मूर्ति विसर्जन के लिए वो रास्ते से गुज़र रहे थे। तो वहाँ पे डीजे की आवाज़ को लेकर के ये माहौल तनावपूर्ण हुआ, और धीरे धीरे कहा सुनी में यानी कि वहाँ पे काफ़ी माहौल वो हुआ, तो कहीं से ईंट पत्थर भी आने लगे किसी किसी घर से। तो इसके बाद से माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गए। तो माहौल तनावपूर्ण होने के बाद में हालत बद से बदतर हो गई, और सीएम योगी ने यानी कि निर्देश भी दिए हैं कि दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। और मूर्ति विसर्जन को लेकर, जब डीजे को लेकर माहौल ख़राब हुआ, तो जिससे हिंसा कैसे फैली बहराइच में, और आज रात देर रात यानी कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल फिर हो चुके थे, जिसके बाद बहराइच में काफ़ी पुलिस बल भी तैनात किए गए। और इसको लेकर के, बहराइच कांड को लेकर के, बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। वीडियो ये रही, आप लोग वीडियो में देखिए। बावजूद कल इतनी बड़ी हिंसा हुई, एक शख्स की जान गई, और आज भी कई जगहों पर हिंसा देखी गई है। कल माता जी की प्रतिमा जा रही थी जी, हम भी कहते हैं कि जो भी यानी कि दंगाई हो उस पर सख्त से सख्त कड़ा एक्शन सीएम योगी जी को लेना चाहिए। लीड निकालने के बाद में इंस्पेक्टर ने, जिस व्यक्ति ने लीड निकाला था, गलती तो उसकी थी। हमारा मौलिक अधिकार है, हम जा रहे हैं माता जी को लेकर के जा रहे हैं, भक्ति का गाना बज रहा है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। उसको उठा करके ले जाना चाहिए थाने पे, कोई समस्या न होती। हिंदुओं पे लाठीचार्ज कर दी गई। उसका परिणाम ये हुआ कि यहीं का एक बेटा हमारा राम गोपाल, उसको घर में घसीट करके गोली मार दी उन लोगों ने। किसने गोली मारी? मोहम्मद हमीद के लड़के ने गोली मारी, और गोली ही नहीं मारी, पैर के नाखून तक के उखाड़ लिए। और उसके बाद भी पुलिस घर के अंदर नहीं गई। उसका भाई दूसरे घर से कूद करके गया है, तो लाश निकाल करके लेकर के आया है। दोषी कोई भी उनको बख्शा ना जाइए। अस्पताल में हम लोग गए, अस्पताल में उसकी डेथ घोषित हुई। अस्पताल के बाद में लोग सड़क पर बैठ गए थे, वहाँ पे उनको उठाया गया, कार्रवाई का आश्वासन दिया, निलंबित हुए, इंस्पेक्टर निलंबित हुए, चौकी इंचार्ज निलंबित हुए। आज कुछ और बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? नहीं, मांग नहीं कर रहे हैं। आप कुछ नहीं चाहते? किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहते? सुन लीजिए, आप नकारात्मक प्रश्न मत पूछिए, सकारात्मक दिशा में सरकार से हमारी की मौत हुई है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी नहीं चाहिए? आपको नहीं लगता कि अगर मुकम्मल इंतजाम होते, कल पुलिस ने अगर अपनी भूमिका अदा की होती, तो शायद आज वो लड़का जिंदा होता? नहीं, क्या कहा हमने? सकारात्मक दिशा में ही तो, जैसे मुख्यमंत्री जी दिल्ली से निकले हैं, लगातार वो रात भर बैठे रहे हैं, डीजी बैठे रहे हैं उनके साथ प्रमुख सचिव बैठे रहे हैं, प्रमुख सचिव गृह बैठे रहे हैं, डीजी लाइन ऑर्डर आपके महाराजगंज में मौजूद हैं, एडीजी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, डीआईजी मौजूद हैं, कमिश्नर मौजूद हैं। इसके अलावा कौन सा बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, ना बड़ा चाहते हैं ना छोटा चाहते हैं। जो दोषी हैं वो किसी भी स्तर का है,
चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटे से छोटा अधिकारी है, उसके खिलाफ महाराज जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जो इसको हवा दे रहे हैं, अगर इस तरह के षड्यंत्रकारी हैं तो उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। अंतिम सवाल, तमाम तो ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ।